आज मैं आपके लिए मैकरोनी बनाने की बहुत ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जिस तरीके से हम मैकरोनी बनाएंगे आप यकीन करें, एक तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, दूसरा आप इसे काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले ली है यहाँ पर मैक्रोनी, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं मैक्रोनी, इजीली वैसे भी मार्केट से मिल जाती है। तो जिस शेप में भी आपको पसंद हो, मैक्रोनी पास्ता या जो भी, इस तरह से करके आपको जो भी मिले या जो आपको फ्लेवर पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर इजीली जो मिल जाती है, मैंने ये वाली ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैक्रोनी है इसे अब हमने पकाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है पानी। इसे उबालने के लिए आपने जो पानी है वो ढेर सारा लेना है, ठीक है। तकरीबन आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि बर्तन खासा बड़ा है और पानी की मिकदार भी में इसमें अच्छी खासी है। यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर दिया 1 चम्मच नमक। जैसे ही नमक इसके अंदर अच्छी तरह से हल होगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे मैक्रोनी, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 1.5 कप डालने के बाद अब हमने इसे बॉयल करना है। कोशिश करें एक तो पानी आपका अच्छा खासा खुला हो, पानी ज़्यादा हो। दूसरा, फ्लेम जो है ना वो आपने अपनी अच्छी खासी हाई रखनी है, लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे बॉयल नहीं करना। क्योंकि अगर फ्लेम थोड़ी कम होगी या पानी थोड़ा कम होगा तो जो मैक्रोनी है ये आपस में चिपकेगी, तो थोड़ा सही से नहीं बनेगी। तो आपने इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपने जो मैक्रोनी है ना, इसको आपने इतना पकाना है कि ये 80% तक गल जाए, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, बल्कि हमने इसे इतना पकाना है कि ये इतनी गल जाए कि थोड़ा-सा इसके अंदर हल्का-सा कच्चापन हो और तकरीबन 80%, 80-90% तक गल जाए। हल्का-सा आपने इसके अंदर थोड़ी-सी कसर बाकी रहने देनी है, क्योंकि हमने इसे बाद में भी पकाना है। तो यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक जो मैक्रोनी है ना वो हमारी गल चुकी है, यानी कि पक चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी अच्छी तरह से कि ये सॉफ्ट हो चुकी है। जुड़ी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने इसको अच्छे खासे खुले पानी के अंदर पकाया है। तो अब यहाँ से हमने इस तरह से करके एक मैक्रोनी लेंगे, उसको आप छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से आप इस तरह से दबाकर आप इसे चेक कर लीजिएगा कि ये कितनी हद तक गली है। तो हमने इसे 80% तक गलाना है, तो हल्की सी कसर इसमें बाकी है, लेकिन ये परफेक्ट है, हमने इसे इतना ही पकाना है। अब हमने इसे छान लेना है। छानने के बाद आपने ये जो पानी है इसका ज़ाया कर देना है और मैक्रोनी जो है वो छानने के बाद आप किसी भी बोल के अंदर हम डालेंगे। तो इस तरह करके मैंने कोई छन्नी ले लेंगे, छन्नी से इस तरह से करके आपने इसे छान लेना है। छानने के बाद कोई भी आपने एक बड़ा साइज़ का बोल ले लेना है। अब इस बोल के ऊपर आपने ये छन्नी रखनी है। छन्नी रखने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा-थोड़ा सा ठंडा पानी, ठीक है। हल्का ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा भी ठंडा पानी नहीं है। वो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना फ़ौरन रुक जाए, क्योंकि हमने मैक्रोनी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अच्छी तरह से आपने जब पानी इसके ऊपर डाल लेना है, किसी चम्मच की मदद से इस तरह से करके हल्का-हल्का से इसको हिला लेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप जब इसे बॉयल कर रहे हों तो कोशिश करें 1 चम्मच जब आपने इसके अंदर नमक डाला था ना, तो आप उसके साथ 1 चम्मच ऑयल भी डाल लेते, तो उससे भी मैक्रोनी जो है चिपकनी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद इसे हमने डाल लेना है किसी भी प्लेट के अंदर। अब प्लेट में डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से दाना-दाना जो है इसका अलग है, तो लेकिन इसमें हल्की-सी अभी भी पानी की थोड़ी-सी नमी बाकी है। तो आपने इसे किसी ट्रे में डाल लें, नहीं तो यही वाली जो प्लेट है जिसमें आपने डाला हुआ है, ये भी अच्छी खासी बड़ी है। तो इसको आप डालकर थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दें, ताकि जो इसके अंदर पानी की एक्स्ट्रा नमी है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। थोड़ा-सा आप किसी कपड़े के ऊपर भी फैला सकते हैं, लेकिन कपड़े के ऊपर फैलाने से ये होगा कि थोड़ा-सा कपड़े के साथ ये चिपक सकती है। तो आप इसे किसी प्लेट में या छन्नी में रख के ही थोड़ी देर के लिए आप इसे हवा दे दें, ताकि ये दाना-दाना जो है ना इसका अलग हो जाए। तो इसे मैंने थोड़ी देर के लिए, अब मैं इसे रखने लगी हूँ किसी भी पंखे के नीचे, और उसके बाद इसको हम पकाना ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से गली हुई है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से हवा दे ली थी। देने के बाद इसे मैंने डाल दिया था इस तरह के बोल के अंदर। अब इसे थोड़ी देर हवा दी थी, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल इसके अंदर से पानी की नमी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर ऐड करने हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, ठीक है। 2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर के और 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देने हैं मैदे के। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब थोड़ा-सा इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच या 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है। अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो 1 चम्मच भर के भी डाल सकते हैं, वरना आधा चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इनको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि जितनी भी मैक्रोनी है इसे तमाम ये जो मसाला हमने इसके अंदर डाला है ना, दो तीनों चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं अच्छी तरह से इसके ऊपर इसकी कोटिंग हो जाए। और यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ की मदद से या हाथ की मदद से पकड़कर बोल को इस तरह से करके आप टॉस करें, तो उससे भी बहुत अच्छी तरह से ये ना मिक्स हो जाइए। देखिए किस तरह से बिल्कुल वाइट हो चुकी है, अच्छी तरह हमने तमाम जो कोटिंग है ना इसके ऊपर कर दी है।
तो थोड़ी-थोड़ी नीचे की तरफ जो है ना मैदा वगैरह वो नीचे की तरफ बैठ गया था, तो इस तरह से करके मैं इसे टॉस कर रही हूँ ताकि तमाम तरफ अच्छी तरह से ये अप्लाई हो जाए। ये देखिए इस तरह से करके। अब इसे अच्छी तरह टॉस करने के बाद ये देखिए अब इसकी आप लुक चेक कर सकते हैं कि तमाम जो मैक्रोनी है ना अच्छी तरह से ये देखिए इसकी कोटिंग हो चुकी है। तो बस हमें ऐसी ही चाहिए थी, ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा करारी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सी आज की हमारी मैक्रोनी जो है ना वो तैयार होगी। तो अब इसे पकाने के लिए जो ऑयल है ना इसे आपने पहले ही बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अब यहाँ पर जो मैक्रोनी है इसका तरीका ये है कि इसके अंदर जो थोड़ा-सा मैदा है और हमने इसके अंदर डाला था कॉर्नफ्लावर, वो थोड़ी ज़्यादा मिकदार में है। तो इसे फ्राई करने के लिए ना इस तरह करके आपने इस छन्नी के अंदर वापस डालना है। इस तरह से करके थोड़ी-थोड़ी आपने फ्राई करनी है, बहुत ज़्यादा फ्राई बिल्कुल मत करिएगा। तो आपने ऐसे करके ना टॉस करना है कि ताकि जितना भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर लगा हुआ था या मैदा लगा हुआ था ना वो हट जाए, ठीक है? और अब यहाँ पर आपने बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी डालनी है, एकदम से सारी नहीं डालनी, एकदम से सारी डालेंगे तो घी बाहर आ सकता है, ठीक है? अब ये देखिए इसके अंदर डालने के बाद अब आपने थोड़ी-थोड़ी करके डालिएगा, अब ज़्यादा मत डालिएगा, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ। तो उससे ये होगा कि ये देखिए इस तरह से करके आपने थोड़ी देर उसे पड़ा रहने दीजिएगा। जैसे ही आप उसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो जो मैक्रोनी है ना, जो ऑयल की झाग है वो खुद ख़त्म हो जाएगी और मैक्रोनी जो है ना वो पकने के बाद ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो इसे हमने पकाना है तब तक जब तक कि ये इसका कलर जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारा और गोल्डन सा नहीं हो जाता। क्योंकि यहाँ पर आप अगर आप इसे चेक करेंगे ना, कोई एक दाना निकाल कर आप इसे चेक करते हैं ना, तो अगर आपको उसके अंदर थोड़ी-सी यानी वो नरम लगता है ना, तो फिर बिल्कुल भी सही नहीं है। बल्कि जब आप देखें कि बहुत अच्छी तरह से जो मैक्रोनी है ना क्रिस्पी और क्रंची हो चुकी है ना, तो फिर वो परफेक्ट होगी, अच्छी तरह से पकी होगी। इस तरह से निकाल कर आप हल्का-सा टॉस करके भी देख सकते हैं, नहीं तो कोई एक दाना निकाल कर आप उसे खाकर भी चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बन चुकी है, यानी कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी लुक आ चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन चुकी है और कलर भी इसका बड़ा प्यारा-सा गोल्डन ये देखिए इस तरह से करके आया हुआ है। तो परफेक्ट तैयार हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे, निकालने के बाद इसे आपने किसी भी बोल के अंदर डाल लेना है। अब इसी तरह से जो बाकी मैक्रोनी थी उसे भी आपने इस तरह से थोड़ा-सा छान लेना है और थोड़ा-थोड़ा सा करके बिल्कुल हल्का-हल्का सा हम इसके अंदर डालते जाएँगे, ताकि घी जो है वो एकदम से बाहर नहीं आए और तमाम मैक्रोनी जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो सेम उसी मेथड से अच्छी तरह से इसे पका लेंगे जब तक कि इसका कलर भी बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हो जाती। क्योंकि इसको आपको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा पकाना पड़ता है, थोड़ी दरमियानी सी फ्लेम के ऊपर, ताकि ये क्रिस्पी अच्छी तरह से हो जाए ना। तो यहाँ पर अच्छी तरह से जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाएगी, इसका कलर थोड़ा गोल्डन हो जाएगा, तो इसे भी हमने निकाल लेना है और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी जो मैक्रोनी है ना वो तैयार हो चुकी है। और इसे मैं डाल रही हूँ यहाँ पर प्लेट के अंदर। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची जो मैक्रोनी है ना वो तैयार हो चुकी है। तो इसे आप मैक्रोनी का नमकीन भी कह सकते हैं, यानी आप इसे निम्को के तौर पर भी खा सकते हैं। थोड़ा-सा हमने इसके ऊपर डाल दिया चाट मसाला, थोड़ा-सा बस खूबसूरती के लिए मैंने धनिया डाला है। अब इसे आप किसी भी जार में रख कर कम से कम भी 1 से 2 महीने के लिए आप इसे सेव कर सकते हैं, इसे खा सकते हैं। इसे आप सुबह या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम शाम की चाय वगैरह बनाते हैं तो कुछ ना कुछ खाने को साथ दिल करता है, तो इसे आप खा सकते हैं, मेहमानों को आप दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनती है, तो आप इसे अपनी पॉकेट में डालकर स्कूल वगैरह भी या कॉलेज वगैरह भी ले जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो मेरे बच्चे ज़्यादातर इसे खाते हैं केचप के साथ, जिससे इसका टेस्ट और मज़ा बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से क्रिस्पी और क्रंची ज़बरदस्त सी बनी हुई है। देखिए माशाल्लाह से बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई है। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।